देखा, मैंने कहा ये तो कोई मुसलमान के आइडिया नहीं कि ये मेरी है। मैंने कहा तो नाम क्या है, नाम उसने हिंदू का बताया। तो जब मैंने मैंने कहा चलो चेक करता हूँ मैं, तो जब मैंने उसका फिंगर लगवाया तो वो मुसलमान ही था। उसका इरफानी नाम आ रहा था उसमें। जब फिंगर लगवाया, कोई मुसलमान होते हुए बाबा जी का वेश कर रहा है और रुद्राक्ष पहन के घूम रहा है, वो भी हमारे उत्तराखंड में, तो उसमें कौन सा भाईचारा रह जाएगा। तो कुछ ना कुछ करेंगे ना अपने इसके लिए। अब हम लोग तो फैलने नहीं देंगे इन लोगों को गाँव की ओर। नीचे तो इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, अब नीचे तो हो नहीं सकता है, पर हम अपने उत्तराखंड को तो सुरक्षित कर सकते हैं ना। अब सरकार है, सरकार तो अपनी राजनीति चलाती रहेगी। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस समय उत्तराखंड के नैनबाग में इस समय मौजूद हूं और यहां एक वाकया ऐसा हुआ जो स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि एक व्यक्ति आता है, साधु का वेश उसने बना रखा था, रुद्राक्ष की माला थी, माथे पे टीका था, लेकिन जब वो इस दुकान पर सिम लेने आता है उसका अंगूठा लगाया जाता है। उसके बाद जब उसका नाम पता चलता है तो ये लोग काफी गुस्सा होते हैं उस बात को लेकर। उसका नाम निकलता है इरफान, इरफानी नाम निकलता है, इरफान उसका नाम निकलता है। उसके बाद से ये लोग काफी गुस्से में हैं, चिंतित हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। साधु के वेश में जिसको हम सोचते हैं कि एक साधु महाराज आया है जिसकी सेवा करने के लिए हर व्यक्ति तैयार रहता है, लेकिन जब सिम कार्ड वो ले रहा था उसका नाम पता चलता है तो यहाँ के लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये उत्तराखंड में हो क्या रहा है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नीरज चौहान। नीरज? हाँ जी। ये आपकी दुकान है? हाँ, ये मेरी शॉप तो है। कल क्या हुआ थोड़ा वो बताइए जरा। कल एक साधु के वेश में एक बाबा आया। उन्होंने कहा मेरा सिम खो गया, बाबा बहुत परेशान है, मेरा सिम निकाल दो। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा देखो हम खोए हुए सिम को ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते, आप पहले पुलिस की रिपोर्ट दे दो। तो रिपोर्ट के लिए उन्होंने मना किया। मैंने आधार कार्ड मांगा, उन्होंने आधार कार्ड भी नहीं दिया। तो उन्होंने मेरे को एक फोटो कॉपी दी। उसमें उसने जो हिंदी में नाम लिखा होता वो उसने मिटा रखा था। और दरअसल उसने हिंदी में मिटा दिया, इंग्लिश में मिटा नहीं पाया हो, या उसके पढ़ नहीं पाया होगा। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो कोई मुसलमान के आइडिया नहीं कि ये मेरी है। मैंने कहा तो नाम क्या है, नाम उसने हिंदू का बताया। तो जब मैंने मैंने कहा चलो चेक करता हूँ मैं, तो जब मैंने उसका फिंगर लगवाया तो वो मुसलमान ही था। उसका इरफानी नाम आ रहा था उसमें। जब फिंगर लगवाया तो तब मैंने अध्यक्ष जी को बुलाया, फिर पुलिस चौकी से पुलिस वाले भी आए, तब जाकर के उसने कबूल किया लास्ट में। पहले कबूल। कहाँ का रहने वाला था कुछ बताया क्या? वो कह तो हरिद्वार का रहा था, आईडी भी उसकी हरिद्वार की थी। हरिद्वार की आईडी? हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो रहा है? कई सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे कि अब आपके सामने ही एक ऐसी घटना आ चुकी है कि साधु का वेश बना रखा है और नाम कुछ और निकल रहा है। तो उत्तराखंड में ये मामला सामने आ रहा है या कहीं और भी ऐसे मामले आपको देखने को मिलते हैं? नहीं, ऐसे मामले तो देखो सोशल मीडिया में तो पर डे मिलते हैं। आप केदारनाथ बद्रीनाथ में भी देख लो, वहाँ भी आते रहते हैं ये बाबा। ये लोग वेश बदल के तो हर जगह घूम रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहा था, हो सकता है अगर पुरोला की तैयारी हुई इसकी, जो आज वहाँ पे महासभा की मीटिंग थी। अब ना जाने इसका क्या मकसद था, तो इसलिए हमने पुलिस को भी बुलाया और सबको तब इस अंदर। देवभूमि उत्तराखंड, क्या लगता है आपको, कोई इसके पीछे साजिश हो सकती है? क्योंकि लगातार यहाँ मामले कई सारे और भी सामने आ रहे हैं, लव जिहाद के मामले और सामने आ रहे हैं, और लैंड जिहाद का जिक्र सब लोग करने लगे हैं कि अब जमीनों को किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मज़ारों का जो भी पीछे मुद्दा चला था कि मज़ारें पाई जा रही हैं बहुत ज़्यादा संख्याओं में, पता नहीं चलता, रातों रात बन जाती है। तो क्या लगता है, धीरे धीरे प्रक्रिया शुरू हो चुकी है किसी बात को लेकर? नहीं, इन्होंने तो देखो मुसलमानों ने बहुत जाल बिछा रखा है, खास करके देवभूमि में। ये लोग अब धीरे धीरे नीचे तो इन्होंने कब्जा कर लिया है, अब देवभूमि को बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं। हमारा देवभूमि बहुत शांत माहौल वाला है, लेकिन इन लोगों ने, इनके आने से अब लगा लो कि गाँव जैसे या गाँव जैसे एरिया में भी धाराएं लग रही है, जबकि कभी सुनी नहीं थी ना कभी लगी। वो सब इन लोगों के वजह से हो रहा है सब। अच्छा, आपको क्या लगता है, भाईचारे की फिर बात आ जाती है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे जैसे कि आपने उसको पकड़ लिया इरफान के साथ, आपने इस तरह से, कुछ लोग कहेंगे कि तो नफरत बड़ी बात कर दी, आपने उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुला लिया, भाईचारा नहीं रहा देश में? नहीं, भाईचारा इससे ज्यादा क्या भाईचारा होगा? कोई मुसलमान होते हुए बाबा जी का वेश कर रहा है और रुद्राक्ष पहन के घूम रहा है, वो भी हमारे उत्तराखंड में, तो उसमें कौन सा भाईचारा रह जाएगा? भाईचारा तो चलो ठीक है, बाबा के वेश मार का हमने बैठा लिया, चाय पानी पिला दी, वही तो भाईचारा है। कोई मुसलमान आ जाएगा, मुझे भी खिला पिला देंगे, लेकिन जब ऐसी काम करेंगे तो उसमें कौन सा भाईचारा देखना? उसमें तो कोई भाईचारा नहीं देखा जाएगा। फिर इन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, इन्हें भगाने की कोशिश कर, इन्हें बोल रहे हैं, ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि एक बात ये भी आती है सामने कि कश्मीर के बाद अब तैयारी देवभूमि को है कि यहाँ पर धीरे धीरे अपनी पैठ बनाना, रहना शुरू करना, अपना व्यापार शुरू करना, धीरे धीरे व्यापारों पे कब्जा करना,
कह रहे हैं कि जितनी भी नाई की दुकानें थी सब उन लोगों ने बना ली है, वही ये सब काम करते नहीं, इन्होंने व्यापार में तो खैर कर ही रखा है कब्जा। ये लोग नीचे से अपना सहारनपुर से जो भी माल लेके आते हैं वो रेट हम लोग दे नहीं पाते, क्योंकि ये लोग वहाँ से मुसलमान ही है तो अच्छे रेटों पे इन्हें दे देते हैं, और यहाँ हमारा व्यापार ठप करते हैं। हम कोई चीज़ अगर 10 रुपए की दे रहे हैं तो वो 5 रुपए में दे देते हैं, और फिर गाँव में फिर फेरी वाले भी घूम ही रहे हैं। टैक्स ना कुछ उठाया चल दिए तो लोग तो सस्ता देंगे ही ना। हम लोगों ने टैक्स भरना है, हर चीज देना है, तो हम लोग महंगा पड़ेगा। अब वो लोग तो कोई डायरेक्टली कोई माल लेके आ रहे हैं, ना कोई दुकान, ना कोई जीएसटी, ना कोई कुछ आ रहा है गांव में, कुछ किसी को ठग के जा रहा है, किसी को माल बेच के जा रहा है, तो सस्ते में जाएगा ही। कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, ना रजिस्ट्रेशन करवाते ना कुछ। तो उन्होंने तो व्यापार में तो मारने हैं, पहले धीरे धीरे आएंगे, फिर दुकान लेंगे, फिर वैसे ही हो रहा है। नौगांव परकोट में भी तो हो रहा है वैसे, तो यहाँ भी हो ही रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन देगा? क्योंकि सरकार जब बात आती है, जैसे कई सारी घटनाएं कि किसी को हाथ में कानून नहीं लेने देंगे हम, और सख्ती से आदेश दिए जाते हैं कि हम निपटेंगे, तो क्या लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को? आखिरकार हो कहाँ से लोग आ रहे हैं, कम से कम जांच हो जानी चाहिए कि कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं। नहीं, सरकार को तो देखो इसके मामले में बहुत फोकस देना चाहिए, और हर चीज़ का रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए, कोई फेरी वाला हो चाहे हर चीज़ हो। देखो गवर्नमेंट की ड्यूटी है हर चीज़ के लिए, पर अगर गवर्नमेंट उत्तराखंड में अगर नहीं कर पाएगी तो फिर हम पहाड़ियों को जागना ही पड़ेगा। हम लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे ना अपने इसके लिए। अब हम लोग तो फैलने नहीं देंगे इन लोगों को गाँव की ओर। नीचे तो इन्होंने पूरा कब्जा कर लिया, अब नीचे तो हो नहीं सकता है, पर हम अपने उत्तराखंड को तो सुरक्षित कर सकते हैं ना। अब सरकार है, सरकार तो अपनी राजनीति चलाती रहेगी, जिसकी भी बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, उन्होंने तो अपना पलड़ा चेंज करना ही है। वो लोग तो कुछ नहीं करने वाली है, तो हम लोग तो अपनी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। और लोग जो स्थानीय उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हो गया भाई साहब आपका? सुमेर जी, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है साधु का वेश बनाकर, नाम उसका कुछ और निकलता है, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको बताया होगा, पता चला होगा। ये तो उत्तराखंड को बर्बादी कर रहे हैं, और उत्तराखंड के जो लोकल लोग भी हैं, यहाँ के तो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, उनको भोले भटका रहे हैं। और आप क्या कहेंगे भाई? कालू भाई नहीं, आपको क्या लगता है कि जो चीज हो रही है, जिस दुकान के सामने आप बैठे हैं उसी दुकान की ये घटना है। जब हम यहाँ से निकल रहे, लोगों ने बताया कि ऐसी चीज हुई है, इसको आप देखिए। हमने भाई साहब से बातचीत की, आप क्या कहेंगे? ये गलत है वैसे। गलत हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। हिंदू नाम बताकर साधुओं का वेश बनकर आप आते हैं, जब आप सिम कार्ड से पता चलता है कि आप तो कुछ और हैं। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है उसको तो बताएंगे ना। हाँ जी। ऐसे ही लव जिहाद के मामले होते हैं, लड़कियों को नाम कुछ और बताया जाता है, अपनी पहचान छिपाई जाती है, बाद में पता कुछ और निकलता है। ऐसे ही होता है। हाँ, ऐसे ही होता है बिल्कुल। यहाँ के तो सीधे साधे लोग हैं, उनको भटकाया जाता है, उनके उससे। जी, इधर आइए भाई साहब। क्या नाम हो गया आपका? इधर आइए। सतपाल सिंह तोमर। सतपाल जी, जी। कल की एक घटना है जो भाई साहब बता रहे हैं। इसी दुकान को लेकर रुद्राक्ष की माला पहन कर एक व्यक्ति आता है, बिल्कुल साधुओं का वेश बनाकर, लेकिन नाम कुछ और निकलता है। भाई मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। ये जानकारी लोग बता रहे हैं कि इरफान नाम निकलता है। अच्छा, देवभूमि को लेकर क्या सोचते हैं? जो घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, लव जिहाद का मामला, लैंड जिहाद की बात। गलत हो रहा है, गलत है। जो बेस बदल के आता है वो गलत है। तो कोई साजिश तो नहीं है इस देवभूमि को लेकर? हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। किस तरीके की साजिश? क्या हो सकता है पहाड़ों में चोरियां करेंगे, लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, लोगों को माँ बेटे के साथ गलत हो करेंगे, फिर अपना हमारे जमीनों के ऊपर कब्जा करेंगे। इस तरह से हमारे ऊपर कुछ ना आक्रमण करते रहेंगे, तो ये हमारे साथ गलत हो रहा है। और पहाड़ी के क्षेत्र के लोग भोले वाले लोग होते हैं, उन्होंने ऐसे डराया धमका करके, ऐसे बुला फुसला करके उनके साथ गलत कर देते। अब इधर तो लोग सब सच्चे लोग हैं ना, ईमानदार लोग हैं, तो ऐसे कर देते। तो इस समय हम उत्तराखंड में मौजूद हैं, और जो एक वाकया यहाँ सामने आया है वो लोग बता रहे थे। ये वही दुकान है जो जिनके सामने ये सब चीज़ हुआ। आप देख सकते हैं ये पूरा मार्केट है, यहाँ लोग अपना आवाजाही कर रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन कई लोग चिंतित भी हैं इस विषय को लेकर कि नाम बदलकर जो सब कुछ हो रहा है उस पर बात होनी चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड पर अब क्या कोई कब्जे की साजिश है, ऐसा लोग कह रहे हैं? क्या कहीं से बाहर से फंडिंग होती है कि 2 गुनी 3 गुनी दुकान रेंट पर ली जाती है, अपना घर बनाया जाता है? और अभी कुछ दिन पहले जो मज़ारों को लेकर सरकार का एक्शन था कि जंगलों में मज़ारें पाई गई, रातों रात मज़ारें बनी और हज़ारों की तादाद में मज़ारें पाई गई, जिस पर सरकार ने
सख्त एक्शन भी लिया, उसको लेकर भी स्थानीय निवासी चिंतित हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। फेरी वाले आते हैं, उनका सत्यापन होना चाहिए, कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देते, फिर भी व्यापार करके चले जाते हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है, साधुओं के भेष में जो भी बात अब बताई हुई बात चल रही थी उसमें आ रहे हैं, नाम कुछ और निकल रहा है, ऐसे ही लव जिहाद की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो देख सकते हैं ये सब दुकान है, आप पीछे पहाड़ आपको नजर आ रहे होंगे, इस समय उत्तराखंड में है और यहाँ के स्थानियों से हमने बातचीत की और आपको बताया कि आखिरकार क्या सच्चाई है। आप इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों तक पहुँचे और इस सच्चाई के बारे में सबको पता लगे।